नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे राजस्थान से। राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी के अंदर बगावत करने वाले सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि ये तीनों के बीच हुई मुलाकात सकारात्मक रही है। ऐसे में संकेत दिए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस मनाने में कामयाब रही है। आपको बता दें कि 14 अगस्त से ही राजस्थान में विधानसभा का सत्र चल रहा था, जहां उससे पहले सचिन पायलट ने सत्र में शामिल होने के संकेत दिए थे। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सचिन पायलट अपनी नाराजगी भुलाकर पार्टी में वापस आएंगे। इससे पहले भी सचिन पायलट ने बगावत की थी, तब प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनकी कई बार उनसे फोन पर बात की थी और उन्होंने मसला सुलझाने की कोशिशें भी की थी। इससे पहले ही जहां बात ये सामने आई आज कि राजस्थान में गहलोत गुट के विधायकों ने मांग की है कि बागी विधायकों पर एक्शन होना चाहिए, जिस पर प्रभारी अविनाश पांडे ने हामी भी भरी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सचिन पायलट के साथ तकरीबन 22 विधायक थे। राज्य सरकार ने उन पर सरकार गिराने का आरोप लगाया था और राजद्रोह का मुकदमा तक दर्ज कराया था, जिससे सचिन पायलट खासा नाराज हुए थे और उनकी बगावत के बाद ही कांग्रेस ने सचिन से उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन लिया था। सीएम अशोक गहलोत की ओर से आरोप लगाया गया था कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश में जुटे हैं। फोन टैपिंग जैसे कई सबूत होने का दावा भी किया था। बढ़ेंगे आगे। देश के कई राज्यों में इन दिनों बाढ़ के कारण भयावह हालात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत आज बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंधित लोगों से बात की। जहां इस बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को यानी आज एक ट्वीट कर तंज कसा है कि सिद्धरमैया ने इसमें लिखा कि पीएम ने कर्नाटक के मंत्रियों से बात की है, वे इसका स्वागत करते हैं, वरना पिछली बार तो उन्होंने कोई ट्वीट तक भी नहीं किया था। राज्य के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर्नाटक सरकार के मंत्रियों के साथ बाढ़ पर चर्चा करने का मैं स्वागत करता हूं। पिछले साल उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट तक नहीं किया था और अब जागे हैं, इसका धन्यवाद। पिछले साल राज्य सरकार ने 50,000 करोड़ तक के नुकसान की बात कही थी। केंद्र से 35,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन कर्नाटक को सिर्फ 1860 करोड़ रुपए ही मिले। उम्मीद है कि मंत्री आज बकाया राशि मांगेंगे। सिद्धरमैया ने कहा है कि मंत्रियों को खुद पीएम मोदी के पास जाना चाहिए, राज्य की स्थिति के बारे में बताना चाहिए और केंद्र सरकार से मदद मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब सिद्धरमैया की ओर से केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगातार लगाया गया। उधर देश के मशहूर वकील प्रशांत भूषण को अवमानना केस में राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि प्रशांत भूषण के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला बंद नहीं होगा। कोर्ट ने प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। दरअसल 2009 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जजों पर आरोप लगाए थे। 2009 में एक इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने 8 पूर्व चीफ जस्टिस को भ्रष्ट बताया था। भूषण के इसी बयान के बाद उन्हें अवमानना का नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद प्रशांत भूषण ने अपनी सफाई भी दी। मामले में पिछली सुनवाई में प्रशांत भूषण ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्हें अपने बयान पर खेद है। साथ ही भूषण ने कहा था कि मेरा मतलब आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं, कर्तव्य निभाने में असफलता थी। भूषण की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने बहस करते हुए कहा कि कई जजों से मानवीय भूलें होती रही हैं। न्यायपालिका को सहज और ईमानदार टिप्पणियों के लिए सजा नहीं देनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने प्रशांत भूषण की इस सफाई को स्वीकार नहीं किया और अवमानना का मामला बंद करने से मना कर दिया, यानी प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना का ये केस चलता रहेगा। इस केस की अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी। प्रशांत भूषण के समर्थन में न्यायिक सेवा से जुड़े कई लोग भी सामने आए। हाल ही में 131 हस्तियों ने भूषण के खिलाफ अवमानना का केस विरोध इसका किया था और विरोध करने वालों में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के जज और पूर्व नौकरशाह भी शामिल रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। उन्होंने आज दोपहर को ये ट्वीट करते हुए खुद जानकारी दी। मुखर्जी ने बताया कि वे एक अन्य बीमारी के सिलसिले में अस्पताल गए थे।
जहां उनका कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूर्व राष्ट्रपति ने उनके संपर्क में आए लोगों से खुद को सेल्फ आइसोलेट करने और अपना कोविड-19 टेस्ट कराने की अपील की है। इस महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा 3 और केंद्रीय मंत्री भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और साथ ही संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी शनिवार को अपना टेस्ट कराया, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इससे पहले ही पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव निकले थे। शिरोमणि अकाली दल की सांसद नरेश गुजराल भी वायरस से संक्रमित पाए गए। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा भी कोरोना से संक्रमित हुए थे, लेकिन अब ठीक हो चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। बीते शुक्रवार को कांग्रेस नेता सिद्धरमैया के 40 वर्षीय बेटे यतेंद्र सिद्धरमैया कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं उत्तर प्रदेश की मंत्री कमला रानी का बीते दिनों कोरोना के चलते ही निधन भी हुआ था। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार और महाराष्ट्र के बीच राजनीति तेज हो गई है। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र में लिखे लेख में आरोप लगाया था कि सुशांत के पिता के सिंह ने दूसरी शादी की थी। सुशांत इस शादी के खिलाफ थे और इसी वजह से पिता के साथ उनके संबंध ठीक नहीं थे। हालांकि सुशांत के मामा आरसी सिंह ने दूसरी शादी की बात को सिरे से खारिज कर दिया। अब बिहार में बीजेपी विधायक और सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू संजय राउत के इसी बयान और परिवार पर निजी आरोपों पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संजय राउत ने कहा है कि इस मामले से आदित्य ठाकरे का कोई लेना देना नहीं है और सुशांत को न्याय वे दिलाएंगे। संजय राउत ने कहा है कि सुशांत केस पर राजनीति हो रही है, बिहार चुनाव की वजह से राजनीति हो रही है। आदित्य ठाकरे का इस केस में कोई लेना देना नहीं है। सुशांत मुंबई का लड़का है और उसे न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।